ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1129वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जूम ऐप की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है, तो 1-2-4 दिन हो सकता है लगे। तब तक हम लोग स्वाध्याय केवल यूट्यूब पर ही लाइव जुड़ करके करेंगे और आप सबके चैट बॉक्स के कमेंट से हम निरंतर जुड़े रहते हैं, उसको बराबर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो हम लोग आइए आज के क्रम को प्रारंभ करते हैं। एक बड़ा अच्छा संयोग है साथियों कि यदि जूम ऐप की कोई दिक्कत ना होती तो भी हम लोगों को यूट्यूब पर ही केवल स्वाध्याय करना होता, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से या जो भी समस्या हो, जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ पर जियो के नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ रही है। इस नाते हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा संयोग हो गया कि हम लोग यूट्यूब पर पहले से प्रीमियर वीडियो देख रहे हैं ताकि समस्या नेटवर्क की ना हो। अगर हम लोग जूम ऐप पर ही स्वाध्याय सुनते तो नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आती, उसमें लाइव फिर हो नहीं पाता। तो तारतम्य बड़ा अच्छा बना है। जैसे लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव तो सर्वांतर्यामी हैं और इस विषम परिस्थिति को संभवतः उन्होंने पहले से ही जान करके ऐसी व्यवस्था बनाई, हम लोगों को ऐसा मानना चाहिए। तो हमारे लिए तो हर तरीके से ये बड़ा अच्छा है। हम लोग अच्छा है कि YouTube पर ही स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं और आज का जो अध्याय है साथियों, शुद्ध धर्म तंत्र का अस्त्र संधान, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। आप सब लोग साथियों शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। शुद्ध धर्म तंत्र का अस्त्र संधान, इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, विश्व के नवनिर्माण का अभियान विभिन्न स्तरों पर चलेगा। हर सुसंस्कारी व्यक्ति एक इकाई के रूप में कार्य करेगा, पर भारतवर्ष को एक विशाल सांस्कृतिक इकाई के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभानी होगी। सांस्कृतिक नेतृत्व भारतवर्ष करता आया है और अब भी उसे वह करना ही होगा। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है और किया जाएगा भी। इस विशाल राष्ट्र को अपनी महान गौरव गरिमा के अनुरूप बनना ढलना ही होगा। यह छोटा सा सामान्य कार्य नहीं है और न ही इसका मूल्यांकन स्थूल दृष्टि से किया जा सकेगा। स्थूल साधन और प्रयास उसके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, पर उनके अतिरिक्त भावनात्मक स्तर पर भी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। पिछले दिनों राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। हमें उसका मूल्य कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे नेताओं शासकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार कृषि, उद्योग, परिवहन, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा, उत्पादन, न्याय व्यवस्था आदि की दृष्टि से बहुत कुछ किया है। उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हम उनका मूल्य घटा नहीं रहे हैं, वरन कह ये रहे हैं कि भावनात्मक उत्सर्ग की आवश्यकता जब तक पूर्ण न की जाएगी तब तक इस भौतिक प्रगति का कोई वास्तविक लाभ न मिल सकेगा। मनुष्य वस्तुतः आत्मा है, उसकी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं भीतर है। भीतरी दृष्टि से निष्प्राण व्यक्ति बाहरी दृष्टि से कितना ही सुसज्जित क्यों न हो, उसकी सुंदरता एवं उपयोगिता ही नहीं रहेगी। इसके विपरीत भीतर से सशक्त कोई प्राणवान, स्वस्थ एवं चैतन्य व्यक्ति बाहर से फटे टूटे परिधान धारण करने पर भी अपनी महत्ता अक्षुण्ण बनाए रहेगा। आत्मा की तुलना में शरीर का मूल्यांकन स्वल्प है। उसी प्रकार भावनात्मक सशक्तता की तुलना में भौतिक समृद्धि तुच्छ है।
भौतिक उन्नति के बड़े से बड़े प्रयत्न तब तक नगण्य ही माने जाते रहेंगे जब तक उनकी अपेक्षा अनेक गुना प्रयास आंतरिक विकास के लिए न किया जाए। आज हमारी यही सबसे बड़ी भूल है। इसी आवश्यकता का मूल्य कम आंक कर हमने कोल्हू के बैल की तरह बहुत श्रम करने के उपरांत भी कोई बड़ी मंजिल तय करने में सफलता नहीं पाई है। अब समय आ पहुंचा है कि यह भूल सुधारने के लिए हमें अविलंब कटिबद्ध हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, इन पंक्तियों में पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि सारी भौतिक संसाधनों, सारी सुख सुविधाओं के बावजूद यदि जीवन में भावनात्मक परिष्कार नहीं है तो ये सारे लाभ निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन भावनात्मक स्तर से संचालित होता है। जिसकी रही भावना जैसी, वैसा ही उसका जीवन बन जाता है, वैसा ही उसका दृष्टिकोण बन जाता है। भावनात्मक भीतर की दृष्टि को यदि हमने निष्प्राण कर दिया तो बाहर की दृष्टि की सुंदरता किसी काम की नहीं रह जाती। हम लोगों को आंतरिक विकास के लिए कदम बढ़ाने पड़ेंगे, अनेक गुना अपेक्षाकृत कदम बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा सब कुछ सारी प्रगति, सारी उपलब्धि बेकार सिद्ध हो जाएगी, बल्कि वो समस्या का कारण बन जाएगी। आज हो भी यही रहा है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि भावनात्मक परिवर्तन धर्मतंत्र के माध्यम से ही होना संभव है। भय और आतंक के बल पर अधिनायकवाद द्वारा लोगों को किसी मार्ग पर चलने के लिए विवश किया जा सकता है, पर इस प्रकार भी भावना बदलना संभव नहीं। उत्पीड़न के भय से लोगों के शरीर ही काम करने लगते हैं, मन नहीं बदलता। भीतर छिपा हुआ चोर अवसर पाते ही उभर आता है और दाव लगने पर अधिक जहरीला डंक मारता है। अच्छा तरीका यही है कि आदर्शवाद की उत्कृष्टता से श्रद्धा, धर्म और ईश्वर में सच्ची आस्था उत्पन्न कर जन साधारण को कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, समाजनिष्ठ बनाया जाए। यह कार्य राजनैतिक लोगों का है नहीं, उन्हें पग पग पर कूटनीति अपनानी पड़ती है। फलस्वरूप लोग उन्हें प्रतिभावान तो मानते हैं पर आदर्शवान नहीं। राजनीति में गांधी जैसे संत कोई बिरले ही होते हैं, शेष तो दिन रात हेर फेर चलाने वाले होते हैं। इसलिए वे लोगों में न उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं, न आस्थाएं विनिर्मित करने में सफल हो सकते हैं। यह कार्य धर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले उत्कृष्ट चरित्र एवं आस्थावान व्यक्ति ही अपने चरित्र एवं उदाहरण से जनसाधारण को भावनात्मक प्रगति के लिए प्रेरणा देकर कर सकते हैं। उन्हीं के उपदेशों का कुछ ठोस प्रभाव भी पड़ सकता है। सामान्य मनुष्यों के कथन की अपेक्षा भगवान या शास्त्रों के द्वारा कहे हुए निर्देश लोगों को अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए सामान्य प्रवचनों की अपेक्षा शास्त्र कथा यदि ढंग से कही जा सके तो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन काल में महान तत्ववेत्ता ऋषियों ने मानव अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाने की आवश्यकता अनुभव की थी और उसके लिए जो सांगोपांग विधि व्यवस्था मानव तत्वों की गहन शोधों के आधार पर बनाई, उसे ही धर्मतंत्र घोषित किया गया। इसे आज की आडंबरपूर्ण स्थिति में उपहासास्पद भले ही माना जाता हो, पर वस्तुतः उसका मूल स्वरूप समग्र वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर विनिर्मित है। इसका अवलंबन लेकर मनुष्य भीतरी दृष्टि से इतना समर्थ एवं सुविकसित हो सकता है कि बाह्य समृद्धि उसके पीछे पीछे भागी फिरे। आज की राष्ट्रीय विपन्न परिस्थितियों में हमें यही करना होगा। भावनात्मक उत्कृष्टता की अभिवृद्धि के लिए धर्मतंत्र का सहारा लेना होगा, ताकि जनमानस के गहन अंतराल को कोमल स्पर्श करके उसके प्रसुप्त देवत्व को जागृत किया जा सके। इसी प्रकाश से हमारी अगणित कठिनाइयों की अंधियारी दूर हो सकेगी। मनुष्य भीतर से महान बनेगा तो बाहर से भी उसकी समृद्धि एवं शक्ति असीम होकर रहेगी। हम राजनीति के चकाचौंध को देखते हैं और उसी के आधार पर समस्याओं को हल करने की बात सोचते हैं। धर्मतंत्र की शक्ति और संभावना से हम एक प्रकार से अपरिचित जैसे हो चले हैं। बेशक राजनीति की तरह धर्मनीति में भारी विकृतियां और भ्रष्टताएं घुस पड़ी हैं, उन्हें सुधारना और बदलना पड़ेगा। शुद्ध स्वरूप में धर्म इतना सामर्थ्यवान है कि राजनीति की सामर्थ्य उसकी तुलना में नगण्य ही ठहरती है। शासन संचालन में लगभग लाखों कर्मचारी संलग्न हैं, जबकि धर्म को आजीविका बनाकर गुजारा करने वालों की संख्या कहीं उसके दूने से भी अधिक है। जितना टैक्स सरकार वसूल करती है, उससे लगभग दूना धन धर्म कार्यों में खर्च होता है।
तीर्थ यात्रा, पर्व स्नान, कुंभ जैसे धार्मिक मेले, यज्ञ सम्मेलन, कथा वार्ता, मंदिर मठ, साधुओं की जमातें, धर्मानुष्ठान के अवसरों पर किए जाने वाले दान पुण्य, पूजा उपकरण, धर्म ग्रंथ, प्रतिमाएं आदि सब मिलाकर धर्म के नाम पर जनता प्रचुर मात्रा में खुशी खुशी धन खर्च करती है। जप, आह्वान, संयम आदि के लिए लोग कष्ट भी सहते हैं। धर्म प्रयोजनों के लिए मंदिर आदि की इतनी अधिक इमारतें बनी हुई हैं जो सरकारी इमारतों से किसी प्रकार कम नहीं। धर्म प्रयोजनों में जनता की श्रद्धा भी कम नहीं है। समय आने पर वह उसके लिए बहुत कुछ त्याग करने को भी तैयार हो जाती है। सच तो यह है कि हमने स्वाधीनता संग्राम भी धर्म के नाम पर लड़ा है। महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा शब्द न होता तो संभवतः उन्हें इतना जन सहयोग न मिल सका होता। राम राज्य की स्थापना की उनकी घोषणा के आधार पर भारत की जनता मर मिटने को तैयार हुई थी। सन 57 का स्वतंत्रता संग्राम चर्बी युक्त कारतूस मुंह में लगाने में धर्म भ्रष्टता अनुभव करने वाले सैनिकों द्वारा ही भड़का था। क्रांतिकारियों ने गीता की पुस्तकें छाती से बांधकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए जनता की श्रद्धा अर्जित की थी। बेशक आज धर्मतंत्र बुरी दशा में विकृत बना लुंज पुंज पड़ा है और अपनी उपयोगिता खो बैठा है, फिर भी यह संभावना पूरी तरह विद्यमान है कि यदि उसे सुव्यवस्थित बनाया जा सके और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा नवनिर्माण के प्रयोजनों में प्रयुक्त किया जा सके तो इसका परिणाम आशाजनक सफलता ही होगा। इतिहास बताता है कि धर्मतंत्र सृष्टि के आदि से अब तक कितना शक्तिशाली रहा है। उसने सदा से राजतंत्र पर नियंत्रण करने की अपनी वरिष्ठता को कायम रखा है। समय बतावेगा कि उसी के द्वारा मानव जाति की आत्यंतिक समस्याओं का समाधान होगा। राजनीति को कितनी ही प्रमुखता क्यों न मिली हो, उसकी महत्ता के अनुरूप प्रतिष्ठा मिलने ही वाली है। कारण स्पष्ट है, मानव जाति की भौतिक आवश्यकताएं और समस्याएं स्वल्प हैं। उन्हें बुद्धिमान मानव प्राणी आसानी से हल कर सकता है। जिस विभीषिका ने अगणित गुत्थियां उलझा रखी हैं वह भावनात्मक विकृति ही है। मनुष्य का आंतरिक स्तर गिर जाने से उसे पशु एवं पिशाच वृत्ति अपना रखी है। इसी से पग पग कलह और क्लेश के आडंबर खड़े दिखाई पड़ते हैं। यदि भावनात्मक उत्कृष्टता संसार में बढ़ जाए तो आज हर मनुष्य देवताओं जैसा महान दिखाई दे और सर्वत्र स्वर्गीय सुख शांति का वातावरण दृष्टिगोचर होने लगे। समस्त रोगों का निदान एक ही है, समस्त समस्याओं का हल यह एक ही है। हमें जड़ तक पहुंचना होगा और उसी को सींचना होगा। रोग के अनुरूप चिकित्सा खोजनी होगी। जहां छेद है वहां बंद करना होगा, अन्यथा सुख शांति के व प्रगति एवं समृद्धि के स्वप्न कभी भी साकार न हो सकेंगे। बालू के महल रोज बनते बिगड़ते रहेंगे मगर उनसे प्रयोजन कुछ भी सिद्ध न होगा। भारत के पुनरुत्थान में निश्चित रूप से धर्म को ही महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनसाधारण की प्रसुप्त आंतरिक सत्प्रवृत्तियों को इसी आधार पर जगाया जा सकना संभव है। जितनी जल्दी इस तथ्य को हम हृदयंगम कर लें उतना ही उत्तम होगा। आप देख सकते हैं साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने कितना गहराई में डूब करके इन पंक्तियों को लिखा है। कैसे धर्मतंत्र सबका मार्गदर्शन करता है, सबको आंदोलित करता है, उद्वेलित करता है। किस तरीके से धर्मतंत्र जन जन के अंतःकरण को परिवर्तित कर देता है। ये शक्ति धर्मतंत्र के अतिरिक्त और किसी भी माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को अपने जीवन में वास्तविक रूप से धर्मतंत्र को स्थान देना पड़ेगा और धर्मतंत्र में छाई हुई विकृतियों को हमें दूर करना पड़ेगा। राष्ट्र के अतीत गौरव के अनुरूप हमें पुनः अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना ही होगा। प्रबुद्ध आत्माओं के सामने यह चुनौती प्रस्तुत हुई है कि वे अपनी तुच्छ तृष्णाओं तक सीमाबद्ध संकीर्ण जीवन बिता देने की अपेक्षा किसी तरह संतोष से गुजारा चलाते हुए अपनी बढ़ती शक्तियों का उपयोग अपने युग की विषम समस्याओं को सुलझाने के लिए करने को तत्पर हों। चारों ओर आग लगी हो और उसे बुझाने की अपेक्षा अपनी चैन की वंशी बजाने में जो संलग्न हो, ऐसे प्रतिभावान की सामर्थ्यवान की विकृति गतिविधियों पर विश्व मानव की घृणा ही बरसेगी। भावी पीढ़ियां उसे फटकारेंगी। कर्तव्य से विमुख रहने के कारण अंतरात्मा उसे कोसती ही रहेगी। हम सौभाग्य या दुर्भाग्य से अग्नि परीक्षा के युग में पैदा हुए हैं, इसलिए सामान्य काल की अपेक्षा हमारे सामने उत्तरदायित्व भी अत्यधिक है। अतएव उपेक्षा करने का दंड भी अधिक है।
संकट काल के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, प्रतिबंध एवं दंड विधान भी विशेष होते हैं। आज वैसी ही स्थिति है। मानव जाति अपनी दुर्बुद्धि से ऐसे दलदल में फंस गई है जिसमें से बाहर निकलना उसके लिए कठिन हो रहा है। मर्मांतक पीड़ा से उसे करुण क्रंदन करना पड़ रहा है। परिस्थितियां उन सभी समर्थ व्यक्तियों को पुकारती हैं। इस विश्व संकट की घड़ी में उन्हें कुछ साहस और त्याग का परिचय देना ही चाहिए। पतन को उत्थान में बदलने के लिए उन्हें कुछ करना ही चाहिए। हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा सहयोग देकर देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और नया संसार, सुंदर संसार, उत्कृष्ट संसार बनाने के लिए एक चतुर शिल्पी की तरह अपनी सहृदयता, कलाकारिता का परिचय दे सकते हैं। पेट भरने के लिए पशु की तरह जीवित रहना इन परिस्थितियों में कैसे संभव हो सकता है? हमारे पाठकों में से शायद ही कोई इस तरह का अभिशाप जैसा जीवन जीना पसंद करे। धर्म का रूप आज पूजा पाठ, तिलक, छाप, जटा, कमंडल, स्नान, मंदिर दर्शन या थोड़ा सा दान पुण्य कर देना मात्र मान लिया गया है। इतना कुछ कर लेने वाले अपने को धर्मात्मा समझने लगते हैं। हमें समझना और समझाना होगा कि यह धर्म का एक नगण्य अंश है। समग्र धर्म की धारणा आत्मसंयम, उज्ज्वल चरित्र, उदारता, ज्वलंत देशभक्ति एवं लोक सेवा की तत्परता से ही संभव है। धर्मात्मा के लिए दयालु, क्षमाशील बनना ही पर्याप्त नहीं, वरन उसके लिए सद्गुणी, शिष्ट, ईमानदार, कर्तव्यपरायण, साहसी, विवेकशील, अनीति के विरुद्ध लोहा लेने का शौर्य एवं कठोर श्रम करने का उत्साह भी अनिवार्य अंग है। जब तक इन गुणों का विकास न हो तब तक कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में कदापि धर्मात्मा कहलाने का अधिकारी कभी नहीं बन सकता। हमें जनसाधारण को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सुख शांति का एकमात्र अवलंबन धर्म ही है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है और जो धर्म को मारता है धर्म उसे भी मार डालता है। अधर्म के मार्ग पर न कोई अब तक फला फूला है और न सुख शांति से रहा है। आगे भी यही क्रम अंतराल तक चलता रहने वाला है। यह आस्था जब तक जनमानस के गहराई तक प्रवेश न करेगी तब तक मानव जाति की समस्याओं एवं कठिनाइयों का हल न हो सकेगा। हमें अच्छा मनुष्य बनना चाहिए, नेक मनुष्य बनना चाहिए और सशक्त मनुष्य बनना चाहिए। शक्ति, नेकी और व्यवस्था, यह तीनों ही धर्म के गुण हैं। व्यक्ति का समग्र विकास ही धर्म का उद्देश्य है। धर्मतंत्र को सशक्त बनाना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। हमें इसी के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। अपने समय और धन का एक अंश नियमित रूप से इस कार्य के लिए लगाना चाहिए। जो रोटी कमाने और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित रह गए, उन्होंने नर्तन पाने का महत्व नहीं समझा। तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसे अभागे लोग अपनी दुर्बुद्धि पर हाथ मल मल कर पश्चाताप करते हुए ही विदा होते होंगे। अच्छा हो हम समय रहते चेतें, अपने को धर्मपरायण बनाने और जनमानस में धर्म धारणा उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रयास करें जिससे अपनी आत्मा संतुष्ट हो सके और दूसरे लोग प्रकाश एवं प्रेरणा प्राप्त करके कल्याण मार्ग पर अग्रसर हो सकें। ऐसी ही गतिविधि अपनाना हमारे लिए उचित है। इस युग के इस महान धर्म का, महाभारत का नेतृत्व करने के लिए मनस्वी धर्म सैनिकों की आज अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसकी पूर्ति के लिए कर्मठ विभूतिवान व्यक्तियों को साहसपूर्वक आगे बढ़कर आना चाहिए। समय आ पहुंचा जब जन नेतृत्व का भार धर्मतंत्र के कंधों पर लादा जाएगा। धर्म क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति नवनिर्माण की वास्तविक भूमिका का संपादन करेंगे। मानव जाति को असीम पीड़ाओं से उन्मुक्त करने का श्रेय इसी मोर्चे पर लड़ने वालों को मिलेगा। इसलिए युग पुकारता है कि प्रत्येक प्रबुद्ध आत्मा आगे बढ़े, धर्म के वर्तमान स्वरूप को परिष्कृत करे, उस पर लदी हुई अनुपयोगिता की मलिनता को हटाकर स्वच्छता का वातावरण उत्पन्न करें। इसी शस्त्र से प्रस्तुत विभीषिकाओं का अंत किया जाना संभव है। इसीलिए उसे चमकती धार वाला तीक्ष्ण भी रखना ही पड़ेगा। जंग लगे व भैंथरे हथियार अपना वास्तविक प्रयोजन हल कहाँ कर पाते हैं। धर्मतंत्र का आज जो स्वरूप है उससे किसी को कोई आशा नहीं हो सकती। इसे तो बदलना, पलटना एवं सुधारना अनिवार्य ही होगा। सुधरे हुए धर्मतंत्र का उपयोग सुधरे हुए अंतःकरण वाले प्रबुद्ध व्यक्ति सुधरे हुए ढंग से करें तो उससे विश्व संकट के हल करने और धरती पर स्वर्ग नर में नारायण का अवतरण करने का अभिष्ट उद्देश्य पूरा होकर ही रहेगा। सुधरी हुई परिस्थितियों की गंगा का अवतरण करने के लिए आज अनेकों भागीरथों की आवश्यकता है। यह आवश्यकता कौन पूरी करे?
युग पुकार के अनुरूप क्या प्रत्युत्तर दिया जाए, ये हमें निर्णय करना ही होगा और उस निर्णय का आज ही उपयुक्त अवसर है। आप देख सकते हैं साथियों, परम पूज्य गुरुदेव ने किस तरीके से धर्मतंत्र को मजबूत करने, धर्मतंत्र को उत्तम बनाने का यहाँ पर भाव व्यक्त किया है। हम सब भी अपने भीतर वास्तविक धर्म को धारण करें, केवल पूजा पाठ तक सीमित न रहकर, बल्कि अपने भावनात्मक स्तर को बढ़ाना, अपने विचारों को परिष्कृत करना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना, अपने भीतर के दुर्गुणों को मिटाकर सद्गुणों की स्थापना करना और जन जन को इसके लिए प्रेरित करना। बस इतना ही कार्य है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबके हित में अपना हित समझना, सबके उत्थान में अपना उत्थान समझना, सबके लिए सोचना, सबके कल्याण की भावना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा को आगे बढ़ाना, तेन त्यक्तेन भुंजिथा त्याग की भावना को आगे बढ़ाना, भारतीय संस्कृति में प्रदान किए गए इन समस्त स्वर्णिम विचारों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए दूसरों को प्रेरित करना, परिष्कृत करना, पल्लवित पुष्पित करना, खाद पानी दे करके उनको आगे बढ़ाना। और खाद पानी के लिए क्या करना पड़ेगा? परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पकड़ाना, स्वाध्याय से जोड़ना, गायत्री से जोड़ना, गायत्री रूपी सद्बुद्धि से जोड़ना, यज्ञ रूपी सत्कर्म से जोड़ना, सद्भाव उनके भीतर के उभारना और श्रेष्ठ कार्यों में उनको लगने के लिए प्रेरित करना। यही कार्य आज की मानवता के कल्याण का सबसे बड़ा आधार बन सकता है। साथियों, हम जहाँ हैं वहीं के लोगों के आसपास के लोगों से संपर्क बनाना प्रारंभ करें, उनको गुरुदेव का साहित्य दें, उनको स्वाध्याय से जोड़ें, उनको अच्छी चीज़ों में जोड़ करके उनके चिंतन चरित्र को परिष्कृत करें। पर इसके लिए स्वयं को सुंदर बनाना पड़ेगा। ये सुंदरता बाहर की नहीं, भीतर की होनी चाहिए। जीवन में गहराई होनी चाहिए, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए आज के सत्र को हम लोग विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजनों को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, धन्यवाद। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।